हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे। हमेशा की तरह हम अपने डेली डोज ऑफ एमसीक्यूज फॉर करंट अफेयर्स कवर करेंगे। देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवेज मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि 12,000 हॉर्स पावर का है, हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। तो ये किस कंपनी ने बनाया है जो अभी तक का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है जो इंडियन रेलवेज ने ऑपरेशनलाइज किया है। ये बनाया है अल्स्टॉम नाम की एक कंपनी ने। और ये जो अल्स्टॉम है ये एक फ्रेंच कंपनी है और रिसेंटली इंडिया ने इनके द्वारा बनाया गया लोकोमोटिव ऑपरेशनलाइज किया है। कहाँ पे किया है? ये किया है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर तक के लिए। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था, इसीलिए ये अल्स्टॉम के बेंगलुरु स्थित इंजीनियरिंग सेंटर में बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया है माधेपुर, बिहार में। ठीक है। अच्छा, और ये फ्रेट ट्रेन्स के लिए, जो माल गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए बनाया गया है। इंडिया छठा देश है ऐसा करने वाला, मतलब जिसने इंडिजीनियस लोकोमोटिव अपने घर में ही बनाया और डिज़ाइन किया है, ऐसा करने वाला छठा देश बन गया है। और पहला देश है जिसने हाई स्पीड लोकोमोटिव चलाया है ब्रॉड गेज पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the president of Indian Steel Association? तो ईसा का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? देखिए, बनाया गया है दिलीप उमान को। क्यों बनाया गया? इनको 2 साल के लिए बनाया गया है ईसा का प्रेसिडेंट, क्योंकि जो पूर्व प्रेसिडेंट थे टीवी नरेंद्रन, जो कि टाटा स्टील से एसोसिएटेड थे, उनने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया? क्योंकि टाटा स्टील ने ईसा से, इंडियन स्टील एसोसिएशन से रिसेंटली विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, इंडिया को स्टील हब बनाने के लिए जो मिशन रिसेंटली इनिशिएट किया गया है उसका नाम है पूर्वोदय मिशन। ठीक है, पूर्वोदय मिशन जो है ये हमने जापान के साथ मिल के पार्टनरशिप में चालू किया है। और ये जो इंडिया के पूर्वी राज्य हैं, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें इस पर फोकस रहेगा। अच्छा, जापान रिसेंटली एक और वजह से न्यूज़ में था, ये था हैंको सिस्टम की वजह से। अब ये हैंको सिस्टम क्या है? हैंको सिस्टम इनका एक स्टैंपिंग सिस्टम है, एक सील सिस्टम है, जिसमें हर तरह के ट्रांजैक्शंस में या कॉन्ट्रैक्ट्स में ये स्टैंप लगाया जाता है। तो कोविड-19 के दौरान इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या है, क्योंकि घर पे बैठ के ये सील लगवाना या स्टैंप लगवाना मुमकिन नहीं था। अच्छा, थॉमस थबाने, जिनने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे लिसोथो के। और ये और इनकी वाइफ जो है एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी में इनका नाम काफ़ी उछला, इसलिए इनको रिज़ाइन करना पड़ा। और अब वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अब इस देश के प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं, जिनका नाम है एम मोजोरो। ठीक है। विच ग्लोबल टेक फर्म, यानी कौन सी ग्लोबल टेक फर्म है जिसने लॉन्च किया है एक ई कॉमर्स वेंचर जिसका नाम है शॉप्स? देखिए, ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। अच्छा, क्यों लॉन्च किया ये प्लेटफॉर्म फेसबुक ने? इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो छोटे बिजनेस हैं वो अपने ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। अच्छा, इंस्टाग्राम आपको पता होना चाहिए कि ये फेसबुक की ही एक एंटिटी है, फेसबुक ही ओन करता है इंस्टाग्राम को। फेसबुक इसलिए भी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है और गोल नामक एक इनिशिएटिव चालू किया है। गोल माने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, इसके लिए फेसबुक ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस पोर्टफोलियो को करंटली होल्ड करते हैं अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा को बनाया गया है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेड। अच्छा, आर्चरी को एक सोच के मुझे एक और खबर ध्यान में आती है कि कॉमनवेल्थ 2022 जो है, इसमें जो 2 इवेंट्स इंडिया में होंगे चंडीगढ़ में, है ना, ये होंगे इंडिया में। और उनमें जो 2 इवेंट्स होंगे वो हैं आर्चरी और दूसरा है शूटिंग। ये दोनों इवेंट्स होंगे इंडिया में। और बाकी के जो सारे इवेंट्स हैं वो होंगे बर्मिंघम में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। Which country's cabinet has approved a new political map that included Lipulekh, Kalapani and Limpiadhura?
तो कौन सा देश था ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी न्यूज़ में आई थी ये कंट्रोवर्सी। एक्चुअली नेपाल ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था, एक राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें काला पानी के अंदर आने वाला लीपू लेक जो है वो उनने अपने मैप में दिखाया, जबकि हम इसको अपने उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन में मानते हैं। और यहाँ पे रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक रोड का इनॉग्रेशन किया था। और खैर इस बात को डिप्लोमेटिकली सुलझाया जा सकता है और कोविड-19 पैंडेमिक ख़त्म होने के बाद इस पर चर्चाएं शुरू होने वाली हैं। Who has been recently conferred with the 2019 Alexander Dalrymple Award for contributions in Indian hydrography? तो हाइड्रोग्राफी में एक अवार्ड मिलता है अलेक्जेंडर डालरिम्पल अवार्ड। ये किसको दिया गया है रिसेंटली? तो ये दिया गया है इंडिया के चीफ हाइड्रोग्राफर जिनका नाम है विनय भदवार, इनको दिया गया है ये अवार्ड। कौन सा अवार्ड? अलेक्जेंडर डालरिम्पल अवार्ड। ठीक है। What is the name of the first Agri Futures Index जो इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है? किसके द्वारा? नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, NCDEX जो है, इसने एक एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है। और इसका नाम है एग्रीडेक्स। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed the chairman of NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development? तो गोविंद राजुलू चिंताला को इसका चेयरमैन रिसेंटली बनाया गया है। इन NMIS जो कि एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है, किसके द्वारा डेवलप्ड? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया है। इसमें M जो है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? ठीक है। M का क्या मतलब है? तो द M स्टैंड्स, देखिए आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, बहुत ईजी है याद रखना, तो M अपने आप याद रहेगा। NMIS स्टैंड्स फॉर नेशनल माइग्रेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। ये माइग्रेंट्स के लिए बनाया गया है, जिससे जो अभी आवाजाही हो रही है बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स की, उस समय ऐसे समय में स्टेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आसान हो, इसलिए ये हमारे होम मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया एक होम मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है। ठीक है। इन द रीसेंट इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, तो इकोनॉमिक स्टिमुलस रिसेंटली अनाउंस किया गया है, उसमें एक और चीज़ अनाउंस की गई थी कि इंडिया जो है इट विल बिकम अ ग्लोबल MRO हब। तो इस कॉन्टेक्स्ट में MRO का मतलब क्या है? देखिए, MRO का मतलब है, या MRO स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो अब ये किस चीज़ का हो सकता है ना? किसी गाड़ी का या किसी विमान का ही हो सकता है। तो ये एविएशन सेक्टर से संबंधित है, जहाँ पे हमने एयरप्लेन्स के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का हब बनने का फैसला किया है। ठीक है। What is the name of the scheme recently launched by the Indian government with the aim to promote digital education in our nation? तो डिजिटल एजुकेशन प्रमोट करने के लिए एक स्कीम, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का फैसला किया गया है। इसको अनाउंस किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली, और इसका नाम है प्रधानमंत्री ई-विद्या पोर्टल। ठीक है। इससे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हर एज से संबंधित लोगों को फ़ायदा होगा। CBSE ने भी इसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है। सो गाइज दैट वाज इट। ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट तड़कते भड़कते क्वेश्चंस। और भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। जिससे आप ये वीडियो मिस ना कर जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Until we meet next time, stay safe, stay home and stay happy.